नमस्कार। आपका स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। मैं हूं आपका आजाद और अगले 10 मिनट में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की 20 महत्वपूर्ण खबरें बिल्कुल तेज और साफ तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत और रूस के बीच नई रणनीतिक बातचीत शुरू हुई, जिसमें ऊर्जा, रक्षा और व्यापार विस्तार पर गहन चर्चा हुई। दोनों देशों ने बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी एशिया में शक्ति संतुलन को आगे भी प्रभावित करेगी और सहयोग बढ़ेगा। भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां सेंसेक्स शुरुआती बढ़त खोकर मामूली गिरावट पर बंद हुआ। वैश्विक संकेतों की कमजोरी, कच्चे तेल के दामों में उछाल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार दबाव में रहा। विशेषज्ञों आने वाले दिनों में सावधानी की सलाह दे रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में कोहरे की घनी परत दिखने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और तापमान गिरने की चेतावनी दी है। पहाड़ी केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने आने वाली परीक्षाओं के लिए नए मूल्यांकन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें छात्रों की प्रोजेक्ट आधारित सीख, तर्कशक्ति और समस्या समाधान क्षमता को अधिक महत्व दिया जाएगा। शिक्षकों को नए प्रारूप के अनुसार प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गई है। देश के कई राज्यों में वायरल बुखार और सर्दी खांसी के मामलों में तेजी आई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और भीड़ वाली जगहों से बचने की अपील की है, ताकि संक्रमण न फैले। देश में 5G सेवाओं का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों में भी नेटवर्क सक्रिय किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके चलते ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल भुगतान में और गति आएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ियों ने हालिया सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में नए चेहरे चमके। टीम प्रबंधन अगले टूर्नामेंट में युवा प्रतिभाओं को और मौके देने पर विचार कर रहा है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टीम की आक्रामक हॉकी और तेज पासिंग खेल की खूब चर्चा हो रही है। कोच ने खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम वर्क की विशेष प्रशंसा। एक लोकप्रिय वेब सीरीज का नया सीजन रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। दर्शकों ने कहानी की मजबूत पटकथा, अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की खूब सराहना की। निर्माता ने कहा कि अगले सीजन की तैयारी भी जल्द शुरू होगी। एक बड़े बजट की फिल्म का नया ट्रेलर आज जारी किया गया, जिसे कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज मिल गए। फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर बताई जा रही है। दर्शक मुख्य अभिनेता की वापसी को लेकर उत्साहित है। एक प्रमुख ऑटो कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, जिसमें लंबी बैटरी रेंज और तेज चार्जिंग सुविधा दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया मानक स्थापित करेगी। बुकिंग शुरू होते ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपने नए उपग्रह मिशन की तैयारी तेज कर दी है। यह उपग्रह मौसम, समुद्र और जलवायु डेटा जुटाने में मदद करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करेगा। देश के कई राज्यों में बारिश से रबी फसल को फायदा हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक नमी ने फसल को नुकसान भी पहुंचाया। कृषि विशेषज्ञ किसानों को मौसम पैटर्न के अनुसार सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन करने की सलाह दे रहे हैं, ताकि नुकसान कम हो। कई बड़ी कंपनियों ने नए भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तकनीक, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नौकरियों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में रोजगार दर में सुधार देखने को। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई राज्यों ने नई हेल्पलाइन और निगरानी सुविधाएं शुरू की है। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। सामाजिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि जागरूकता अभियान भी जरूरी है। बड़े महानगरों में ट्रैफिक समस्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने नए रूट डायवर्जन और बस सेवाओं में सुधार किया है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, ताकि जाम की समस्या कम की जा सके और यात्रा समय घटे। सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। होटल और यात्रा उद्योग को इससे बड़ा लाभ मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन पर्यटकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। कई बैंकों ने डिजिटल सेवा शुल्कों में बदलाव किए हैं। अब ऑनलाइन भुगतान, UPI लिमिट और ATM लेनदेन में नए नियम लागू होंगे। ग्राहकों से कहा गया है कि वे अपने खातों से जुड़े अपडेट समय समय पर चेक करते रहे, ताकि असुविधा न हो। एशियाई देशों के बीच नई व्यापारिक बैठक में कई महत्वपूर्ण समय
सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग और आपदा प्रबंधन शामिल है। देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई, जिससे भविष्य में संबंध मजबूत होंगे। बढ़ते डिजिटल उपयोग के बीच साइबर अपराधों में भी तेजी आई है। विशेषज्ञों ने लोगों को फिशिंग ईमेल, नकली लिंक और धोखाधड़ी वाले ऐप से सावधान रहने की सलाह दी है। सरकार नए साइबर सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्रक्रिया आसान बना रही है। तो ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल इसी समय नई खबरों के साथ। नमस्कार।